Good morning, Class 7th. So, students, we are on chapter number 4 on equality, and in this class, we will complete a chapter by doing our last topic, which is a Tava Matsya. So, first of all, let's recall all the details of this chapter. In this chapter, we have done equal right to vote. We have also done other kinds of inequality, and in that, we have done the caste inequality, and we have also done the religion inequality. We have done one for topic which is recognizing dignity, then equality in Indian democracy, and after that we have done major topic. We can say the example, which is issues of equality in other democracy, and in this portion we have also done the United States, the example of United States, the example of, we can say, Rosa Parks. After that, the challenges of democracy, and in the previous class we have discussed struggles for equality. Now, एक पॉइंट मैंने कल की क्लास में लीव कर दिया था क्योंकि मुझे उसे आज की क्लास से रिलेट करना था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दैट पॉइंट, एंड देन आफ्टर हम लोग इस पूरे आज के जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या इस पॉइंट में कहा गया था जिसे हम लोगों ने पिछली क्लास में लीव कर दिया था. So, the first point, development programs are executed in hilly forest areas, bring misfortune to the poor residents of those areas. 1,000 people uprooted from their homes, hundreds of villages submerged in reservoirs, flora, fauna of the locality destroyed. When big dams are built, people livelihood lost. When forest areas are declared sanctuaries and national parks. देखिए, यहाँ पर हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनमें हम लोग विकास तो कर लेते हैं, बट जब आप विकास हिली एरियाज में करते हो तो आप उन लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं. जैसे कुछ लोग बहुत सालों से रह रहे हो और आप यहाँ पर आए, आपने कुछ चेंजेस किए और उन लोगों को उनके रूट एरिया से निकाल के बाहर कहीं पर जाने को बोल दिया. तो यहाँ यही बात हो रही है, जैसे कोई रिजर्वॉयर हो गया या फिर कोई डैम बनाया जाता, तो उस एरिया में, उस नदी के पास कोई अगर रह रहा है सालों से, तो आपने उसको उसके घर से निकाल दिया. तो यहाँ वही बात हो रही है. अब वो लोग इतने साल से रह रहे, वो हो सकता है फिशिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो क्या किया आपने, उनको उनके घर से बाहर एक तरीके से निकाला है. आप डैम बनाते हो तो जो फ्लोरा फौना है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लोगों का जीवन यहाँ पर एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है. एंड अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया को कोई सेंचुरी या नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं तो भी वो जो लोग हैं अपना एक तरीके से घर छोड़ के उन्हें जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब नेशनल पार्क और सेंचुरीज बन जाते हैं तो उनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिस अकॉर्डिंग उन लोगों को, जो वहाँ के नेटिव हैं, उन लोगों को वहाँ पर रहने में दिक्कत होती है. सेकेंड पैराग्राफ, people living in those areas are forced to leave their homes. और जो लोग वहाँ रहते हैं, जैसे डैम बनाया जा रहा है, तो जहाँ वो लोग रह रहे थे उनको बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजंस वहाँ वो अब वापस नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें कहीं और जाने को बोल दिया जाता है. मूव टू न्यू एरियाज, अब उन्हें कहीं और जाकर बसना पड़ेगा, उनके घर, उन्हें अपने घर बनाने पड़ेंगे वहाँ जाके, और इस तरीके से रीलोकेट करना पड़ेगा उन्हें खुद को. सेकेंड लाइन, पीपल रीलोकेट देमसेल्व्स टू एरियाज आर नोन टू देम, अननोन टू देम, मतलब बिल्कुल ही अनजान जगह है, वहाँ जाके उन्हें बसना पड़ेगा. और ये सिर्फ गाँव में नहीं होता है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया जैसे किसी डैम एरिया में नहीं होता है, ये शहरों में भी होता है. जैसे कोई स्लम है, कोई बस्ती है, तो उसको भी दूसरे रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए हमने क्या किया, उस स्लम को पूरी तरीके से साफ कर दिया. कोई बिल्डिंग, कई मूवीज में हम लोगों ने देखा है कि ऐसा अत्याचार किया जाता है इन स्लम्स वाले जो लोग हैं वहाँ पर जो रहते हैं उनको. तो ये बात हो गई, आप लोकल लोगों को हटा रहे हो कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए. लास्ट लाइन, हु हैव टू फाउंड न्यू स्कूल, सॉरी यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द पुअर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए दूसरे स्कूल्स को तलाशना पड़ रहा है. हैव टू फाइंड न्यू स्कूल्स फॉर देयर चिल्ड्रंस, लुक न्यू जॉब्स, बिल्ड न्यू हाउसेस, adapt themselves to unfriendly environment they are forced into. अब देखिए, जैसे कोई डैम बनवाया गया है या फिर कोई रोड बन रही है, तो उन्होंने वो उधर से चले गए, अब वो कहीं और जाके बसेंगे, तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी नए जगह तलाशनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए नई जॉब्स तलाशनी पड़ेगी. जो वहाँ पर वर्क करते थे वो वर्क अब नई जगह तो कर नहीं पाएंगे, उन्हें अपने आप को नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना पड़ेगा, जो कि ज़बरदस्ती उन पर एक तरीके से
थोपा गया है। तो यहाँ यही बात की जा रही है कि डेवलपमेंट जब हो रहा है तो डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। हर बार हम इसको पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते। नाउ हियर वी आर हियर to explain the last point which we have done in the last slide। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं, हम लोगों ने जस्ट अभी एक एग्जाम्पल देखा है। अभी जब एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग इस पॉइंट को कवर अप करेंगे तो हम लोगों का पिछला जो एग्जाम्पल देखा गया वो क्लियर आउट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स ऑफ दिस पॉइंट। Yes, in order to fight the problem of displacement, people come together to form organization for their rights. One such organization is Tava-Matsya Sangh, which has fought for their rights of displaced forest dwellers in the region of Satpura, फॉरेस्ट इन द मध्य प्रदेश। नाउ व्हाट हैपेंड, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक डैम बनाया गया था। अब एक डैम बनाने के लिए पहले तो हम देख लेते हैं कि जो डिस्प्लेस लोग हैं, डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दिया। तो अब ये जो डिस्प्लेस लोग हैं इन्होंने क्या किया, एक साथ ये इकट्ठे हुए, अपने राइट्स को इन्होंने जाना और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है तवा मत्स्य संघ। अभी तवा मत्स्य संघ बनाने से पहले एक लंबी सी स्टोरी, उसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तवा मत्स्य संघ क्यों बनाया गया, क्योंकि सतपुड़ा फॉरेस्ट था मध्य प्रदेश के अंदर। वहाँ क्या किया गया, वहाँ कुछ लोगों को एक डैम बनाने के लिए वहाँ से दूसरी जगह में शिफ्ट करने के लिए बोल दिया गया। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हम बहुत सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, हम क्यों उधर से जाएं। यही बात को लेकर उन लोगों ने एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उन्होंने आगे अपनी लड़ाई को आगे जारी रखा था, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पिंक कलर पोर्शन। एक तवा रिवर थी जो बहती थी बैतूल नाम की जगह से, महादेव हिल्स के पास में से। रिवर जॉइन नर्मदा, ये जो तवा रिवर है वो नर्मदा रिवर से मिलती है होशंगाबाद में। इस पर एक डैम बना है जिसका नाम भी तवा डैम है। वॉज कम्प्लीटेड इन 1978, 20 साल लग गए इस डैम को बनने में। अब इस डैम को बनने के बाद वहाँ जो लोग पहले लोकल लोग थे उन्हें क्या बोल दिया गया, उन्हें डिस्प्लेस होने के लिए, मतलब आप यहाँ से चले जाइए, आप कहीं और जाके बस जाइए, ऐसा कहा गया। पर उनके पास उनके जीवन जीने का एकमात्र जरिया था, वो था फिशिंग। और फिशिंग कहाँ से मिल रही थी उनको, फिशिंग का एकमात्र जरिया था वो रिवर। उस रिवर पर डैम बन गया। अब क्या है, उन्हें कहीं और भी भेज दिया गया, तो उनका एकमात्र जो लाइवलीहुड का जरिया था वो फिशिंग था, वो भी उनसे छीन लिया गया। उसके बाद क्या होता है, 1994 में गवर्नमेंट एक ऑक्शन रखती है और इस ऑक्शन में वो जो तवा रिजर्वोयर था, वो जो एरिया था, उसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है, लोकल फिशरमैन। और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वहाँ के जो लोकल फिशरमैन थे, वहाँ पर जो मछली पालन करते थे, उन्हें वो बाहर भगा देती है कि अब से हमारे हाथ में, अब हमने इसे खरीद लिया है। तो जो लोकल फिशरमैन थे, वहाँ के लोकल नागरिक जो फिशिंग करते थे, उन्हें वो कॉन्ट्रैक्टर बाहर भगा देते हैं और चीप लेबर लेके आ जाते हैं। और अब क्या करते हैं, अनफेयर ट्रिक्स खेलते हैं, मतलब षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें धमकी देते हैं, उन्हें एक तरीके से फोर्स किया जाता है। उनके साथ अगर हम बोलें अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। इसके खिलाफ वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। ड्रिवन अप बाय चीप लेबर आउटसाइड, कॉन्ट्रैक्टर टर्न टू अनफेयर ट्रिक्स, and threatened those who did not wish to live livelihood. They were beaten मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा एक तरीके से पीटा जाता है by the contractor. Yes, they were beaten up एंड ह्यूमिलिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि वो जो एरिया है वो अंडर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं। तो अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस पूरे एरिया को अपने अंडर में लेने के साथ साथ उन लोगों पर जुल्म भी करने स्टार्ट कर दिए थे और उन लोगों को भगाना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था। अगर वो बात नहीं मान रहे हैं तो उन्हें मार कर भगा दिया जाता था, उनकी इंसल्ट की जाती थी। तो ये सारे काम किए जाते थे बाय द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। अब उसके बाद क्या होता है, डिस्प्लेस पीपल, जो डिस्प्लेस वहाँ से निकाल दिए गए थे, वो डिस्प्लेस पीपल क्या करते हैं, एक संघ बना लेते हैं। संघ मतलब सारे के सारे लोग मिल जाते हैं और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एक साथ मिलजुल कर तवा मत्स्य संघ बनाते हैं। सेकंड लाइन में आप TMS देख सकते हो। और उसके साथ साथ वो ह्यूज रैली करते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, रोड को ब्लॉक कर देते हैं,
They demanded their right to continue fishing in the water of the reservoir. That Tava Matsya Sangh, all those people decided to organize a huge rally, chakka jam, road blockage and retaliation, demanded their right. वहाँ उस नेटिव जगह पर ये एक सिर्फ और सिर्फ एक रैली की पिक्चर लगाई गई है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन इधर से हम नहीं जोड़ रहे हैं. सो ऊपर लिखा भी है वैसे तो विस्थापित आदिवासी मत्स्य. सो वी कैन रिलेट दिस अ काइंड ऑफ पिक्चर थ्रू दिस तवा मत्स्य संघ प्रोग्राम. तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने सभी लोगों ने एकजुट होकर अपने राइट्स के लिए आगे बढ़े. दिस मेड द गवर्नमेंट, सेकेंड पैराग्राफ, अब इस जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाएगा तो गवर्नमेंट भी लोगों की बातों पे ध्यान नहीं लग जाएगी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कमेटी बनाई. कमेटी ने देखा कि इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है और उसके बाद कमेटी ने क्या किया, फिशरमैन को उनके राइट्स दे दिए या फिशिंग वो लोग करेंगे और 5 साल का लीज एग्रीमेंट साइन हो चुका था. अब इसके साथ हम मान सकते हैं कि एक तरीके से इन लोगों की जीत हुई थी. इन लोगों ने अपनी बात को लोगों के सामने रखा क्योंकि इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था और उस बात को इन लोगों ने सामने रखकर एक तरीके से जीत पाई थी अपनी बात पे. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द next point. First of all, there is a block, there is a picture, or we can say there is a green color box we will discuss in this class right now. सबसे पहले इस green color के box को discuss करते हैं. In the right hand side you can see passive expression against inequality. Creative people express themselves differently against inequality and injustice. They pen stories, poems, songs and portray novels to express social discrimination, inequality, injustice and exploitation of downtrodden. देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, क्रिएटिवली अपनी बातों को सामने रखते हैं, या तो स्टोरीज लिखेंगे, सॉन्ग्स लिखेंगे, पोट्री नोवेल्स लिखेंगे, एक्सेट्रा. आर्टिस्ट क्या करते हैं, एक तरीके से एक्टिव इन फाइटिंग इनइक्वालिटी, हमेशा ये एक्टिव रहते हैं, इंस्पायर करते हैं हम लोगों को, कॉन्फिडेंस जगाते हैं हमारे अंदर ताकि हम लोग भी इस तरीके से एरिस्टोक्रेसीज के सामने अपना स्ट्रगल जारी रखें. नुक्कड़ नाटक, ये सारी भी चीज़ें होती हैं. तो ये क्या है, अपनी बात को सामने रखने का एक जरिया है. उसके बाद हमारे एक लेफ्ट हैंड साइड में एक और डायग्राम है, अ डैम, अ बून और अ बेन. इसको एक बार डिस्कस करते हैं. एक डैम बनाया गया था रिवर साइड्स. अ डैम इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर एट साइड वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर. लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो. दिस जनरली हैपन्स. अब ये कहाँ होता है, हिली एरियाज में, फॉरेस्टेड एरियाज में. अब जब आप बनाते हो डैम तो मल्टीपर्पज़ के लिए बनाते हो. आप वाटर को रिजर्व कर रहे हो, उसको इरिगेशन के लिए दे रहे हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो. आपके नीचे लाइन में लिखा हुआ है, इट हेल्प्स to generate hydroelectricity, control floods, help to irrigation and fishing. The reservoir, second paragraph, the reservoir that is formed and the water that collects submerges vast areas of land. अब वो क्या करता है, बहुत बड़ी एरिया लेता है. thousands of villages और थाउजेंड्स ऑफ एकर्स पे ये सबमर्ज होके बनता है. अब क्या है, हम लोगों को क्या करेंगे, दूसरी जगह रिहैबिलिटेट करेंगे. होम्स और हार्ट, बहुत लोगों के घर टूटते हैं, उनके दिल टूटते हैं अपने इस एरिया से निकलने की वजह से. होम्स एंड हार्ट्स आर ब्रोकन एज पीपल डेवलप इमोशनल बॉन्डेज विद द एरिया वेयर देयर फोरफादर्स हैव लिव्ड फॉर सेंचुरीज. अब जिस जगह पे आप लोग डैम बना रहे हो उस पर कई लोग कई सालों से, उनके पूर्वज कई सालों से रह रहे हैं, तो उनके दिल और उनके घर दोनों ही टूटते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट 4th लाइन में लिखा है, जब टिहरी डैम जो उत्तराखंड में बनाया गया था, द ओल्ड टिहरी टाउन एंड अराउंड 100 विलेज वाज सबमर्ज फुल्ली और पार्शली, नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेड. तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग उनका दुख बयान करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रगल एंड मूवमेंट, इन फैक्ट that all people are equal, very true, that is repeated in the Indian constitution itself, guarantees the right of equality to all the people. Many leaders, अब देखिए सभी लोगों को गारंटी क्या दे रहे हैं हम लोग, राइट टू इक्वालिटी की गारंटी दे रहे हैं. मैनी इंडियन रिफॉर्मर्स भी सामने आए हैं ताकि वो अपनी बात को सामने रख सके, ताकि वो उनके राइट्स को, उनके साथ जो हुआ, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देख सके हैं कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के साथ जो भी हुआ था. सेकेंड लाइन, सेकेंड पैराग्राफ, मेनी लीडर्स रिफॉर्मर्स केम फॉरवर्ड टू प्रोपगेट द आइडिया ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी. सच्ची डेमोक्रेसी है क्या, उसको सामने रखने के कई जो नेता थे, कई जो लीडर्स थे वो सामने आए थे. बाय फाइटिंग फॉर देयर राइट्स ऑफ देयर डिस्टिट्यूट एंड द डाउन ट्रोडन, दे फॉट फॉर देयर राइट्स एंड द पुअर
who were weak, जो कि गरीब हैं, जो अपने अकेले नहीं लड़ सकते, उनके लिए लड़ाई लड़ी थी. For the justice to be awarded to all who had been victimized by the rich and the powerful, जिनकी rich और powerful इंसानों की वजह से जो लोग अपनी बात को सामने नहीं रख सकते हैं, उनके बदले लीडर्स, सोशल रिफॉर्मर्स ने उनकी बात सामने रखी और इस लड़ाई को जारी रख के कवर अप भी किया था. Now, right hand side में women protesting against violence. In 2001, over 1,500 persons attended a public hearing in Lucknow. The aim was to protest violence against women. A group of eminent women played the role of judges and heard around 15 cases of violence against women. The jury highlighted the point that legal framework was not stringent enough to check violence against women. Recently, a law has been passed by the government protecting women against domestic violence. So हम सभी को पता है कि जो वायलेंस है वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट या प्रमिनेंट होता रहा है. तो यहाँ पर 1500 जो पर्सन्स है वो एक संग इकट्ठे हुए, 15 केसेस सुने गए थे और उसमें बाद में पता चला कि लीगल फ्रेमवर्क के जरिए कि वायलेंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इंडियन सोसाइटी के अंदर. एंड थर्ड लास्ट लाइन, एक लॉ भी पास हुआ है जिसमें हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के साथ हो रहा है उसके खिलाफ. So, by this topic, we have completed our chapter number 1, that is on equality. I hope you all have understood what we have done in this class and in the previous classes also. If you have any confusion, then you can ask. So, that's it for today's class. Thank you.